परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है सांपों के ऊपर, बिच्छुओं के ऊपर, शत्रु की सारी ताकत के ऊपर। जब शैतान आपको ऐसा करे, आपके जीवन में प्रॉब्लम्स लेकर आए, तो बोलिए यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ भी घटी नहीं होगी। गिदोन के विषय में, गिदोन जो प्रभु का एक महान दास हुआ, एक प्रभु का महान नबी हुआ, जिसके द्वारा परमेश्वर ने मैदानियों के ऊपर विजय दी। बोलो हालेलुया। हम इस चैप्टर में देखते हैं परमेश्वर ने गिदोन को बोला कि मैं तुझे विजयी करूंगा। हालेलुया। अगर इससे पहले हम देखें, इस्राएल के ऊपर बहुत सारी विपत्तियां थी। मिदानियों की सेना इस्राएलियों को बहुत तंग करती थी। ध्यान से सुनना वचन। उनके भेड़ बकरियों को वो चुरा ले जाते थे, उनकी बहुत सारी चीजों को वो लूट ले जाते थे। इस्राएलियों के ऊपर ऐसी विपत्तियां, ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही थी। बोलो हालेलुया। बहुत परिस्थितियों का सामना इस्राएलियों को करना पड़ रहा था। तो यहां पे हम क्या देखते हैं, इस्राएलियों के ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। उनकी भेड़ों को, बकरियों को, गाय को, पशुओं को मैदानी सेना जो है वो चुरा के ले जाती थी। और बाइबल में हम अगर पढ़ें तो मैदानियों के विषय में बाइबल में लिखा है कि वो टिड्डियों के समान थे। इतनी गिनती थी उनकी, टिड्डियों के समान वो फैले हुए थे, इतनी गिनती में थे वो। बोलो हालेलुया, हालेलुया। उनको छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने अपने दास किसको चुना? गिदोन को। बोलिए गिदोन को। बोलो हालेलुया। गिदोन को चुना और गिदोन को स्वर्गदूत ने दर्शन दिया और कहा, अगर हम पढ़े साहित्य को 6 अध्याय, न्यायों की किताब 6 अध्याय उसका 12 आयत, प्रभु का वचन क्या कहता है? जी पढ़िए। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, यहोवा के दूत ने गिदोन को दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सुरमा। क्या कहा गिदोन को? हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। यहोवा तेरे क्या है जी? संग है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती? बोलो हालेलुया। यहोवा ने, परमेश्वर ने गिदोन के साथ बात की, दर्शन देकर कहा, कहता हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे क्या है? संग है। बोलो हालेलुया। कहता यहोवा तेरे संग है। यहां पे प्रभु के दूत ने गिदोन के साथ बात की, फिर परमेश्वर ने उसके साथ बात की कि तू जा, मैं तुझे क्या करूंगा? विजयी करूंगा। फिर परमेश्वर के आत्मा ने उसे बोला, परमेश्वर ने दर्शन देकर बात की कि मैं मैदानियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। ध्यान से सुनना वचन। जितने सुन रहे हैं बोलिए हालेलुया, जितने नहीं सुन रहे बोलिए हालेलुया। हाँ सुन रहे हैं सभी, एक बार बोलिए जोर से हालेलुया। गिदोन के ऊपर परमेश्वर की दृष्टि हुई। बोलो हालेलुया। गिदोन को प्रभु ने चुना, गिदोन के साथ परमेश्वर ने बात की, दर्शन देकर स्वर्गदूत को भेजा। दूत ने बोला उसे कि हे शूरवीर सूरमा, क्या कर?
हाँ जी, मत डर क्योंकि यहोवा तेरे संग है। बोलिए हालेलुया। कहता मत डर क्योंकि यहोवा तेरे संग है। परमेश्वर ने उससे बात की, दूत को भेजकर उससे बात की, फिर परमेश्वर ने बात की, फिर परमेश्वर ने बात की। परमेश्वर का आत्मा सृष्टि करता, परमेश्वर उसके साथ था, लेकिन वो मैदानियों के ऊपर विजय नहीं था हो रहा। मैदानियों की सेना के ऊपर जीत प्राप्त नहीं कर पा रहा। बोलो हालेलुया। मैदानियों की सेना के ऊपर वो जीत प्राप्त नहीं कर पा रहा था। उसका एक कारण था जो आज हम बाइबल में देखेंगे प्रभु के वचन से। बोलो हालेलुया। उसका एक कारण था। वो किस लिए जीत प्राप्त नहीं था कर पा रहा। मैं देख रहा था, सुबह स्टडी कर रहा था। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग प्रार्थना भी करते हैं, फास्टिंग भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, एवरी संडे चर्च भी आते हैं, लेकिन वो विजयी जीवन नहीं जी पा रहे। आज हम सीखेंगे। हालेलुया। जब आप इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करके जाओगे, ये 101% प्रोफेसी है, आप विजयी जीवन यीशु मसीह के नाम से जीना शुरू करोगे। आमीन की आवाज नहीं आई। आप विजयी में चलोगे, आपके काम सफल होंगे, आपके बच्चे ब्लेस होंगे, आपके काम, जिन कामों में आप हाथ डालोगे यीशु मसीह के नाम से वो फ्रूटफुल होंगे। हालेलुया। क्यों विजय नहीं था हो रहा? परमेश्वर उसके साथ था। खुदा का दूत उसको बार बार आकर बोलता था कि खुदा तुझे मैदानियों के ऊपर विजयी करेगा और तू विजय प्राप्त करेगा, है ना। कितने दर्शन खुदा ने दिए। तो प्रभु के दास ने, वो भी मेरे जैसा ही था, कंफर्मेशन मांग रहा था। हालेलुया। जब मैं भी यहाँ सेवकाई के लिए आया तो मैंने कंफर्म मांगा, खुदा ये बात कंफर्म है तो ऐसा कर। तो गिदोन भी ऐसे ही कर रहा था, उसने कंफर्मेशन मांगी। हालेलुया। एक उसने कपड़ा लिया, उसको क्या बोलेंगे उस कपड़े को, वो कपड़ा लिया, ऊन का कपड़ा था, वो ऊन के कपड़े को लिया। कहता प्रभु अगर इसके ऊपर ओस पड़ी, सारी धरती सूखी रही, तो मैं समझूंगा तू मेरे साथ है। तो कहता जा ऐसा ही होगा। तो वैसा ही हुआ। उस ऊन के कपड़े के ऊपर ओस पड़ी, सारी धरती क्या रही? सूखी रही। बोलो हालेलुया। फिर भी नहीं माना वो। कहता प्रभु क्षमा करना, एक मैं और कंफर्म करना चाहता हूं कि तू मेरे साथ है या नहीं। उसने बोला, प्रभु ने बोला, परमेश्वर ने बोला यस बता। उसने बोला अब ऐसे करना कि ये ऊन का कपड़ा जो है वो सूखा रहे, सारी धरती ओस के साथ क्या हो जाए? भीग जाए। तो प्रभु ने कहा जा देख, वैसा ही हुआ। ये क्या थी? कंफर्मेशन ले रहा था वो प्रभु से, क्या तू मेरे साथ भी है? क्यों कंफर्मेशन ले रहा था? क्योंकि जो मैदान की सेना थी वो टिड्डियों के समान थी। बहुत बड़ी वो सेना थी, बहुत बड़ी गिनती में था। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, जब दूत ने उसे दर्शन दिया, तो एक ही बात बोली, हे शूरवीर सूरमा मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर उसके साथ था, परमेश्वर का आत्मा उसके साथ था, लेकिन वो फिर भी फ्रूटफुल नहीं हो रहा था। उसका कारण हम देखेंगे, जानेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। हालेलुया।
बोलो हालेलुया। एक बार इसकी 7 की 15 भी पढ़ना, न्यायियों की किताब 7 अध्याय उसकी 15। हम देखेंगे वो कारण क्या था जिसकी चूक थी, जिस कारण वो विजय नहीं था हो रहा। जब उसने कारण ढूंढा और बोला, बाइबल कहती है तभी यहोवा ने उसको मैदानियों के ऊपर विजयी किया। बोलिए हालेलुया। आइए पढ़िए मेरे साथ न्यायियों की किताब 7 अध्याय और 15 जी। उस स्वप्न का वर्णन और फल सुनकर गिदोन ने दंडवत किया और इस्राएल की छावनी में लौटकर कहा, उठो, यहोवा ने मिधानी सेना को तुम्हारे वश में कर दिया है। बोलो हालेलुया। वो कारण ये था, उसने बोला नहीं। अभी सेना को परमेश्वर ने अभी विजय नहीं थी दी, लेकिन परमेश्वर ने कुछ चिन्ह दिखाए। तो जब उसने परमेश्वर के जो बताए हुए कामों का चर्चा करनी शुरू की, उसने कहा, उठो, यहोवा ने मैदानी सेना को तुम्हारे वश में कर दिया। क्या किया? अंगीकार। बोलो हालेलुया। क्या किया? अंगीकार किया। बोलो हालेलुया। परमेश्वर की चर्चा की, परमेश्वर के कामों का वर्णन किया। अभी सेना के ऊपर वो विजय नहीं था हुआ, अभी सेना के ऊपर विजय नहीं था हुआ, लेकिन उसने क्या किया? पॉजिटिव अंगीकार किया। उसने भविष्यवाणी की, उसने अंगीकार किया। अपने सैनिकों को बोला जितने उसके पास थे, मेरे ख्याल 300 के लगभग सैनिक थे। मैदानियों की सेना टिड्डियों के समान थी। उसने अपने सैनिकों को कहा कि उठो, यहोवा ने मैदानी सेना को तुम्हारे वश में कर दिया। जब उसने ऐसा बोला, वो डरा नहीं। जब उसने ऐसा किया तो आगे हम पढ़ते हैं, उसी रात परमेश्वर ने मैदानियों के ऊपर गिदोन को जय दिलवाई। ताली बजाकर खुदा को धन्यवाद दे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। दाऊद कैसे जीता? दाऊद अभी फाइट भी नहीं था कर रहा, और इतना जबरदस्त उसके सामने एक शूरवीर खड़ा था, गोलियत, जो इतना लंबा था, जिसको देखकर डरकर इस्राएली सेना भी पीछे हट गई थी। बोलो हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं दाऊद ने लड़ने से पहले अंगीकार किया कि आज के दिन यहोवा तुझको मेरे वश में कर देगा। आमीन। सुना चर्च? हालेलुया। दाऊद ने बोला, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे वश में कर देगा और मैं तेरी गर्दन को तेरे धड़ से अलग कर दूंगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। सुनाई दिया चर्च? ऊंची आवाज से हालेलुया। जीवित हालेलुया नहीं है। 1 2 3 हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहता हूं, प्रोफेसी देना चाहता हूं, हर एक शैतान के काम आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके कामों में यीशु मसीह उनके ऊपर आपको विजय देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। सुनाई दिया? जोर से तारीफ करें खुदा की। इतना जबरदस्त वर्ड दे रहा हूं, लेकिन आमीन ठंडा सा आ रहा है। हालेलुया, ठंडा सा। बोलिए हालेलुया। कैसे हम विजयी होते हैं? जब उनकी परमेश्वर के कामों की चर्चा अपने जीवन में अपने मुंह से करनी शुरू करते हैं, तब वो चीजें हमारे विषय में, हमारे परिवार, हमारे बच्चों के लिए रचनी शुरू कर देता है। बोलो हालेलुया। दाऊद ने गोलियत को नहीं देखा, दाऊद ने यहोवा को देखा। हालेलुया।
पढ़िए, बड़ा अच्छा वचन है। मेरे साथ अगर आप निकालिए 1 शमूएल 17 अध्याय उसका 45 से पढ़ें। प्रभु का वचन क्या कहता है? 1 शमूएल 17 अध्याय 45 से पढ़ेंगे हम। हालेलुया। दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेना के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सर तेरी धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन फिलिस्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। बोलो हालेलुया। उसने गोलियत को देख के डरा नहीं, उसकी निगाहें, उसकी निगाह, उसका माइंड किधर था? यहोवा के वचनों की ओर। हालेलुया। गिदोन ने जब कहा उठो, आज मैदानियों के ऊपर परमेश्वर ने हमें विजयी दे दी है। बाइबल कहती तब वो मैदानियों के ऊपर फ्रूटफुल हुआ, विजयी हुआ, तब उसने मैदानियों की सेना के ऊपर विजयी पाई। हम दाऊद के विषय में हमने देखा, दाऊद ने अभी लड़ाई शुरू नहीं थी की, लेकिन उसने अपने अंगीकार को किया। बोलो हालेलुया। उसने परमेश्वर के कामों की चर्चा की, मुंह से अंगीकार किया कि आज के दिन गोलियत तुझे परमेश्वर मेरे हाथ में कर देगा। बोलो हालेलुया। वो 12 साल की रोगन जो औरत थी, उसने शिफा कैसे पाई? विश्वास के द्वारा बोलना शुरू किया कि जब मैं यीशु का पल्ला छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। अपने अंगीकार को परमेश्वर के आगे दोहराएं, अपने अंगीकार को परमेश्वर के सामने रखें। विश्वास वाला अंगीकार, बाइबल कहती है, पहाड़ों को ढाने की ताकत रखता है। बोलो हालेलुया। विश्वास वाला अंगीकार जब हम करते हैं तो परमेश्वर बड़ी चीजों को रच देता है। बोलो हालेलुया। यहां पे एक बहन आती थी, तो उसके पास 2 बेटियां थी। तो हमने उसे विश्वास के द्वारा एक नाम को दिया कि प्रभु आपको बच्चा देगा, प्रभु आपको बेटा देगा, उसका नाम यिर्मयाह रखना। बोलो हालेलुया। उसका नाम क्या रखना? यिर्मयाह रखना। उस बहन ने जब भी कोई प्रोफेसी होती है आपके जीवन के लिए, आपके घर के लिए, बच्चों के लिए, उस प्रोफेसी के लिए प्रार्थना करनी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रार्थना नहीं करते हैं तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि वो प्रोफेसी कभी आपके ऊपर पूरी नहीं होगी। यीशु मसीह के विषय में हम अदन की वाटिका में देखते हैं, प्रोफेसी हुई थी कि स्त्री का वंश तेरे सर को, परमेश्वर कहता कुचलेगा। क्या यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा था? परमेश्वर का आत्मा यीशु मसीह के अंदर था, वो देह धार कर धरती के ऊपर आया। क्या वो प्रेयरलेस रहा? बोलिए। हम देखते हैं, बाइबल में पढ़ते हैं, कभी वो पहाड़ों के ऊपर, कभी वो रात रात बैठकर, कभी वो सुबह उठकर, उसने अपने जीवन को कंफर्ट जोन में नहीं जिया। इसीलिए वो सारी प्रोफेसी यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने पूरी की। बोलो हालेलुया। मैंने उस बहन को वो नाम दिया, उसने अपने घर में, उनके घर में गए हम, उन्होंने अपने घर में लिख कर रखा हुआ था कि क्या लिखा हुआ था? यिर्मयाह कमिंग सून। उसका मतलब है कि यिर्मयाह जल्द आ रहा है। तो 4 बजे उठकर वो प्रार्थना करती थी कि खुदावन तेरा धन्यवाद, तूने मुझे यिर्मयाह दे दिया है। उसके बच्चे जो छोटे छोटे बेटियां थी वो बोलती थी कि यिर्मयाह भाई आने वाला है। ये क्या है?
अंगीकार है। जैसा हम बोलते हैं वैसा ही हमारे जीवन में होना शुरू हुआ। और एक बड़े बाद में पता चला, जब उसने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली, बहुत बड़ी गवाही है, बाद में पता चला कि उसकी एक ट्यूब थी, एक ट्यूब थी, 2 ट्यूबें होती हैं, एक ट्यूब थी। एक ट्यूब वालों को बच्चा कंसीव होना मतलब कि बहुत मुश्किल है ना, 50-50 चांस होते हैं। एक ट्यूब थी, बाद में गवाही बताई उस बहन ने, हालेलुया। जब वो उसको एडमिट किया गया हॉस्पिटल में, तो डॉक्टरों ने बताया, कहते आपने हमें बताया नहीं, ऐसा है, एक ही ट्यूब है, ये तो बड़ा रिस्क है, हालेलुया। लेकिन जो प्रोफेसी उसके लिए हुई थी, उसके ऊपर उन्होंने क्या किया, काम किया, बोलते रहे, नो यिर्मयाह इज कमिंग सून, हालेलुया। तो जब ऑपरेट हुआ एक ट्यूब वाले का, बहुत मुश्किल है, वो गवाही होगी, जल्दी आएगी गवाही, वो क्रिसमस पे वो आएंगे, बोलो हालेलुया। जब उनका ऑपरेट हुआ, डिलीवरी हुई, तो पेट में जब देखा, डॉक्टरों ने देखा, तो यिर्मयाह ही था, बेटा ही था, बोलो हालेलुया, जीवित, हालेलुया, हालेलुया। जब आप अंगीकार करते हो, वैसी ही चीजें परमेश्वर आपके जीवन के लिए, आपके घराने के लिए, आपके परिवार के लिए रचनी शुरू कर देता है चर्च, हालेलुया। गिदोन इसीलिए फ्रूटफुल नहीं हो रहा था, गिदोन इसीलिए उनके ऊपर विजय नहीं था हो रहा, क्योंकि वो नेगेटिव ले रहा था, वो बार बार परमेश्वर को परख रहा था, खुदा तो मेरे साथ है, हालेलुया। खुदा ने उसे कंफर्मेशन दी, साबित किया मैं तेरे साथ हूं, फिर भी वो डर रहा था, हालेलुया। इसीलिए आज हम सॉन्ग गा रहे थे, क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता, बोलो हालेलुया। मेरे प्रियो, डर हमारी आशीषों को रोक लेता है। अगर हम ध्यान से पढ़े, अय्यूब के विषय में हम देखें, तो अय्यूब के अंदर एक डर था। अय्यूब कहता, जो मैं सोचता था वो ही मेरे साथ हो गया। उसका डर उस टेम्पटेशन में उसको गिरा दिया, उसके डर ने उसको उस परीक्षा में गिरा दिया, हालेलुया। कहता, जो मैं सोचता था, जिस बात से मैं डरता था, वो ही बात मेरे साथ घट गई, हालेलुया। गिदोन डरता था, प्रभु वो तो बहुत सारे लोग हैं, वो तो टिड्डियों के समान है, मेरे पास तो 300 है। खुदा क्या बोलता था, डोंट वेरी, जा तू, मैं तुझे विजय करूंगा। ध्यान से पढ़ना इस चैप्टर को घर में जाकर, तब तक वो विजय नहीं हुआ जब तक उसने अपने मुंह से अंगीकार नहीं किया। जब उसने मुंह से अंगीकार किया कि मैदानियों को उठो, उसने बोला अपने सैनिकों को, उठो, मैदानियों को परमेश्वर ने हमारे वश में कर दिया। अभी किया नहीं था, लेकिन उसका अंगीकार जब हुआ, उसी रात परमेश्वर ने उसके वश में मैदानियों को कर दिया, बोलो हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, बाइबल कहती है परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है सांपों के ऊपर, बिच्छुओं के ऊपर, शत्रु की सारी ताकत के ऊपर आपको अथॉरिटी दी है। जब शैतान आपको ऐसा करे, आपके जीवन में प्रॉब्लम्स लेकर आए, तो बोलिए, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ भी घटी नहीं होगी, हालेलुया। जिनके पास घर नहीं है, अपने घर के लिए प्रार्थना करें, अपने घर में एक पोस्टर लगाएं, कैसा घर आप चाहते हो, उसके लिए प्रार्थना करें और अंगीकार करें कि माय होम इज कमिंग सून, हालेलुया। जब आप ऐसा करोगे, मैं सच बोल रहा हूं, परमेश्वर आपकी लाइफ में, आपके जीवन में एक बड़ा मिरेकल करेगा, यीशु मसीह के नाम, बोलिए हालेलुया। जब इस चर्च की जमीन को लेना था, हमारे पास कोई पैसा नहीं था, हम 5 मरले ढूंढ रहे थे,
लेकिन मैं उससे सेटिस्फाई नहीं था। बोलो हालेलुया। जब चर्च घर में लगती थी, मैं बोल रहा था अपने लोगों को, टीम को कि जगह ढूंढो। वो मुझे क्वेश्चन करते थे कि पास्टर जी पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे तो हमारे पास नहीं है। मैंने बोला यहोवा करेगा, परमेश्वर करेगा, आप ढूंढो। जब ये जगह ढूंढी तो परमेश्वर, हम 5 मरले ढूंढ रहे थे, खुदा ने हमें 29 मरले के साथ ब्लेस किया। जोर से ताली बजाए। हालेलुया, हालेलुया। जब हम अंगीकार करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं, परमेश्वर तूने दे दिया, तेरा धन्यवाद। मैं एक बार प्रचार कर रहा था कि धन्यवाद के साथ भी बड़े बड़े चमत्कार हुए। धन्यवाद की प्रार्थना से लाजर जो 4 दिन से मर गया था, प्रभु ने वहां पे कौन सी प्रार्थना की? यीशु मसीह ने, उसने कहा पिता तेरा धन्यवाद, तू जो मेरी प्रार्थना को सुनता है। उसने बोला लाजर बाहर आ जा, तो इस प्रार्थना के बाद लाजर कब्र में से बाहर आ गया। क्या बड़ी प्रार्थना की? बोलो हालेलुया। क्या यीशु मसीह फास्टिंग करके गया था? नहीं, उसने कहा धन्यवाद पिता, अंगीकार सही किया, धन्यवाद पिता, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। हालेलुया। तो बाइबल कहती जब उसने कहा लाजर बाहर आ जा, उसी समय 4 दिन का मरा हुआ लाजर कब्र में से बाहर